विनोद खन्ना। बायोग्राफी वीडियो में आज हम जिस शख्सियत की बात करेंगे वो हैं बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार विनोद खन्ना। विनोद खन्ना का ताल्लुक़ एक पंजाबी घराने से था। 6 अक्टूबर 1946 को उन्होंने जब पेशावर की फ़िज़ाओं में आँख खोली तो बड़े सगीर मजहबी बुनियादों पर 2 लख्त होने को था। हिंदुओं के लिए मुस्लिम अक्सरती इलाकों में रहना सरासर रिस्क था। तो जब 47 को पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ तो उनके ख़ानदान ने हिजरत करके मुंबई को अपना ठिकाना बनाने में ही आफियत समझी। जवान होते ही उन्होंने किस्मत आजमाने के लिए फिल्मी सनअत का रुख किया। इत्तेफाक से सुनील दत्त अपने छोटे भाई सोम दत्त को लॉन्च करने वाले थे। उन्होंने नौजवान विनोद खन्ना में मनफी किरदार नज़र आ गया और उन्होंने उनको अपनी फिल्म मन का मीत में विलन का किरदार दे दिया। 1968 को रिलीज़ होने वाली ये फिल्म बुरी तरह पिट गई। यूँ सोमदत्त के हीरो बनने का सपना भी खाक में मिल गया, मगर विनोद खन्ना के दिलकश अंदाज और मनफी अदाकारी ने फिल्म साजों के दिल जीत लिए। उसके बाद वो यक्के बाद दिगरे पूरे और पच्छम सच्चा झूठा, लक्ष्मण और आन मिलूं सजना में भी मनफी किरदार अदा करते नजर आए। बिलखुसूस आ मिलूं सजना में उन्होंने निरूपा राय के अयाश बेटे के किरदार में राजेश खन्ना और आशा पारेख के मुकाबिल बड़ी ज़बरदस्त और मजबूत अदाकारी की और गालबन उसी किरदार के तनाजुर में लेजेंड हिदायतकार राज घोसला ने उनको धर्मेंद्र और आशा पारेख के मुकाबिल फिल्म मेरा गाँव मेरा देश में जिब्बर सिंह जैसे बेरहम विलन का रोल दिया। उन्होंने अपनी अदाकारी के ज़रिए जिब्बर सिंह के किरदार में हमेशा के लिए विलनों की फहरिस्त में अमर कर दिया। फिल्म कच्चे धागे, ज़मीर, कुदरत, मुकद्दर का सिकंदर, कुर्बानी, हाथ की सफाई, एक हसीना दो दीवाने, परवरिश, बर्निंग ट्रेन और अमर अकबर अंथोनी समेत मुतअद्दिद फिल्मों में मुस्बत अदाकारी के ज़रिए विनोद खन्ना ने खुद को सुपरस्टार मनवा लिया। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के दरमियान मुकाबले जैसा माहौल था। विनोद खन्ना का जारहाना अंदाज, बारोब शख्सियत और मुतासिर कुन अदाकारी के बायस ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि बहुत जल्द वो मकबूलियत के लिहाज से अमिताभ बच्चन से आगे निकल जाएंगे। ऐसा मुमकिन था, 100% मुमकिन था, मगर विनोद खन्ना अचानक बदल गए। 1983 को वो फिल्मी दुनिया को खैराबाद कहकर एक दानिश्वर निमा शख्स गुरु रजनेश से जा मिल गए और अमेरिका जाकर उनके आश्रम में रहने लग गए। उनके उस अहमकाना फैसले से न सिर्फ उनका फिल्मी कैरियर तबाह हुआ बल्कि उनकी आइली ज़िंदगी के भी पर्च के उड़ गए। 1987 को जब वो दोबारा वापस मुंबई पहुंचे तो फिल्मी सनअत के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद थे, मगर अब हालात बदल चुके थे। उनके रकीब अमिताभ बच्चन बुलंदियों की उस मकाम पर पहुंच चुके थे जहां अमिताभ अब नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर था। उन्होंने फिल्म इंसाफ से दोबारा कमबैक किया। विनोद खन्ना के मुताबिक वो उस फिल्म की शूटिंग के दौरान मेकअप रूम का दरवाज़ा बंद करके रोया करते थे। डिम्पल कपाडिया जैसे जूनियर फनकार के सामने उनकी अदाकारी फीकी फीकी सी महसूस हुई। ऐसे में उनके देरीना दोस्त फेरोज़ खान आगे बढ़े। उन्होंने विनोद खन्ना की हिम्मत बंधाई और उनको अपनी फिल्म में मरकज़ी किरदार दे दिया। 1988 की फिल्म दियावा में वो अपने से कम उम्र माधुरी दीक्षित के साथ रोमांस और गॉडफादर तर्ज के एक्शन में नजर आए। उस फिल्म के ज़रिए उन्होंने अपना वो खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर लिया जिसे वो एक गलत फैसले से गंवा चुके थे। 1999 को उन्होंने ढलती उम्र के बावजूद श्रीदेवी और ऋषि कपूर जैसे रोमांटिक फनकारों के सामने रोमांटिक अदाकारी के वो जौहर दिखाए कि बकौल शख्स से उन्होंने फिल्म चांदनी का मेला लूट लिया। 1997 को एक जानिब उन्होंने फिल्म हिमालय पत्र के ज़रिए अपने बेटे अक्षय खन्ना को फिल्मी सनअत में मुतारिफ़ किया और दूसरी जानिब खुद सियासत का रुख कर गए। अक्षय खन्ना संजय दत्त और सनी देओल के बजाय अभिषेक बच्चन और बॉबी देओल की मानंद अपने वालिद विनोद खन्ना के नालायक वारिस साबित हुए। हरचंद अक्षय खन्ना मुतअद्दिद फिल्मों में अदाकारी करते नज़र आए, मगर वो विनोद खन्ना के अशर अशीर भी नहीं हैं। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।